बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या है? वो जो हमें स्टिमुलस के बारे में इन्फो दें इन न्यूरल मैकेनिज़्म। तो सबसे पहले समझते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसंट्रेशन से जो चीज़ें लो कंसंट्रेशन में आती है उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन अब दो तीन चीज़ों से होती है। या तो वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स के थ्रू होती है, जो कि पोटेशियम गेट्स, या लीक चैनल्स की वजह से, जो कि पोटेशियम चैनल्स हो गए, या गेट्स की वजह से सोडियम पोटेशियम गेट्स। तो इन तीनों की वजह से जो होती है वो क्या होती है? डिफ्यूजन। अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन हो, मतलब लो कंसंट्रेशन से अगर चीज़ कोई हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाए तो वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी और उसे क्या कहते हैं? एक्टिव मोमेंट। इन डिफ्यूजन जो है ये पैसिव मोमेंट है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन अगर होगी तो वो क्या होगी? एक्टिव मोमेंट होगी। और वो कब होगी? जब लो से चीज़ें हाई की तरफ जाए, जैसे पंप हो गए, सोडियम पोटेशियम पंप हो गए। ये पहले था बैकग्राउंड, सही है। नॉर्मली मेम्ब्रेन जो होते हैं, मेम्ब्रेन इनर साइड पे मोर नेगेटिव होता है और आउटर साइड पे क्या होता है? मोर पॉजिटिव होता है। तो कैसे हैं ये जानते हैं अब। क्वेश्चन यहाँ पे उठते हैं कि सोडियम भी पॉजिटिव है, पोटेशियम भी पॉजिटिव है, तो कैसे हो सकता है कि इनर मोर नेगेटिव हो और आउटर मोर पॉजिटिव हो? तो उसकी तीन वजूहात हैं। पहला रीज़न जो है वो है पम्प्स, सही है। पम्प्स सोडियम पोटेशियम पम्प्स, इसमें एक एंजाइम का यूज़ होता है एटीपेस, क्योंकि ये एक्टिव मोमेंट है तो इसमें एटीपेस का यूज़ होता है। और इससे देखिए तीन, फॉर एग्ज़ाम्पल तीन गेट्स जो है ना, पम्प्स जो है वो सोडियम के हो गए, दो जो है वो पोटेशियम के हो गए। तो तीन एन ए बाहर जाते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन और दो पोटेशियम अंदर आते हैं। जनरली अगर देखा जाए ना तो फेडरल और केपी में लिखा हुआ है कि एन जो है वो 10 टाइम्स मोर आउटसाइड होता है और पोटेशियम जो है 30 टाइम्स मोर इनसाइड होता है। पीटीबी में कुछ और लिखा है, पीटीबी में लिखा है 20 टाइम्स मोर पोटेशियम इनसाइड होता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैल्यूज़ जो है वो एमसीक्यूज़ इस तरह कभी भी नहीं आएंगे कि वैल्यूज़ में कंट्रडिक्शन हो कि एक बुक में ये हो दूसरे बुक में ये हो। और अगर आ भी जाए तो ये पीटीबी को प्रेफरेंस देनी है, सही है। तो देखें इससे अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग तो एन जो है, एन आउटसाइड पे क्या है? ज़्यादा है और जा भी रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जा रहा है, लो से हाई की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो गया? इसमें एक्टिव, इसमें टीपी का यूज़ होगा, सही है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। तो एक रीज़न ये हो गई कि मोर पॉजिटिव आउटसाइड है और लेस नेगेटिव इनसाइड है। दूसरा रीज़न जो है वो है पोटेशियम लीक चैनल, सही है, जो कि हमेशा ओपन रहते हैं, सही है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली डिफ्यूजन होती है, जिससे मोर पॉजिटिव आउटसाइड होते हैं और और इनसाइड जो है वो नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं। और तीसरा रीज़न ये जो मैंने पहले ही बता दिया। अब मैकेनिज़्म को समझने की कोशिश करते हैं। आरएमपी कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, एएमपी कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। आरएमपी से जब एएमपी में जाते हैं हम, तो ये क्या हो गई? डीपोलराइजेशन हो गई। फिर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल से हाइपरपोलराइजेशन का स्टेज आ जाता है और फिर हाइपरपोलराइजेशन से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाते हैं दोबारा। तो इसे क्या कहते हैं? रीपोलराइजेशन कहते हैं। और एएमपी से जो आरएमपी तक जो पीरियड है उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं उसे। देखिए आरएमपी से जब एएमपी में जाते हैं तो इन्फ्लक्स ऑफ एन आयन की वजह से, क्योंकि एन जो है वो आउटसाइड ज़्यादा होता है और इनसाइड जो होता है वो कम होता है, तो हाई से लो की तरफ डिफ्यूजन हो जाती है, सही है। तो इससे क्या हो जाता है? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाता है, हो जाता है, जिससे मोर पॉजिटिव इनसाइड हो जाता है और लेस नेगेटिव आउटसाइड हो जाता है। फिर एमपी से हाइपर पोलराइजेशन का स्टेज होता है। ये किस वजह से होता है? वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स की वजह से। देखें पहले -70 मिलीवाट का वो था, पहले -70 मिलीवाट का वो था, वोल्टेज था। फिर -70 से +50 की तरफ आ जाते। अब देखो +50 वोल्टेज आ गया। तो जब वोल्टेज आ गया तो वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ओपन हो जाएंगे और वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स किसके हैं? पोटेशियम के हैं। तो जब वो गेट्स ओपन हो जाते हैं तो वो पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, सही है। तो जिस
तो इसमें थोड़ा सा डिले आ जाता है जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन आ जाती है। अब देखें, हाइपरपोलाइजेशन भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही है। देखें -90 वोल्टेज इसके क्या है, -90। तो अब भी मोर नेगेटिव इनसाइड है और आउटसाइड क्या है, मोर पॉजिटिव आउटसाइड है। लेकिन इसके बाद इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ओरिजिनल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कौन लेकर आता है, सोडियम पोटेशियम पंप लेकर आता है। तो 3 MCQs इस तरह आते हैं कि RMP से AMP में किसकी वजह से होता है, इन्फ्लक्स ऑफ एनाइन की वजह से। AMP से हाइपर पोलराइजेशन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स के डिले की वजह से। और फिर मेंटेनेंस RMP को कौन करता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, तो वो करता है N, सोडियम पोटेशियम पंप। ये 3 MCQs बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से, सही है। और ये टाइम पीरियड इसका RMP से AMP में 1 मिली सेकेंड और फिर AMP से RMP में 2 to 3 मिली सेकेंड लग जाता है।